अब इधर इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि जब तक बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है हालात ऐसे ही रहेंगे। तो वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। बंगाल में कानून स्थिति बराबर खराब है, आज भी खराब है। जब तक 70 पार्टी टीएमसी रहेगी तब तक खराब ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक है। पूरा भारत में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर ये बंगाल में है। और अधीर रंजन चौधरी वो भाजपा का एजेंट है। वो ये 2021 में जो इलेक्शन हुआ था तो अकेले लड़के तृणमूल कांग्रेस भाजपा को डिफीट कर दिया था और सीपीएम आईएसएफ के साथ मिलकर लड़ने के बाद भी जीरो मिला अधीर रंजन चौधरी को। इसीलिए वो भाजपा का पर्पस सर्व करने के लिए ये कंफ्यूजिंग डैमेजिंग स्टेटमेंट्स कर रहा है। तो कहीं मायावती जी के बाद तृणमूल कांग्रेस भी धीरे धीरे इंडी गठबंधन से किनारा ना कर ले। बंगाल को अपने आप को सुरक्षित करना है। पिछली बार जो झटका मिला है अब उसको और ज्यादा फिसल गए तो फिर अगली बार स्टेट चुनाव में तकलीफ हो सकती है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार हमला कर दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीन पर फेल है लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर उसके अपने और सपने आसमान पर हैं। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि कांग्रेस को अपने क्षेत्र में ही वोट नहीं मिल रहे हैं। बंगाल के साथ साथ असम में भी तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर कांग्रेस से अधिक है। ये सीट के बंटवारे में ही कांग्रेस को झटका लगेगा और यहीं पर जो वहां पर लोकल रीजनल सत्रप जिन्हें कहा जाता है, क्षेत्रीय सत्रप, वो अपने आप को किनारा कर लेंगे क्योंकि देख कहेंगे कि भाई तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारे लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, खासकर लोकसभा चुनाव में। दरअसल बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर भी कोल्ड वॉर फिलहाल चल रहा है। याद रखिए कि कांग्रेस से टूटकर ही तृणमूल कांग्रेस बना था, यह इतिहास है। पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच ये पेच फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल और कांग्रेस 8 से 10 सीट की मांग कर रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती है। वो कहते भाई आपकी औकात उतनी है, 2 सीटें होंगी वो भी हम बताएंगे आप कहां लड़ेंगे और हम आपको जितवाएंगे। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की नजर असम पर भी है। वो असम की 14 में से 4 सीटें चाहती है, जबकि कांग्रेस असम में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस कह रही है भाई जहां तुम हो वहां हम घुसेंगे, जहां हम हैं वहां हम ही हम हैं। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा भाई। सूत्रों का दावा है कि तृणमूल ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने और किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। दोनों अड़े हुए हैं, कह रहे हैं माई वे या हाईवे। अब यहां पर दोनों अलग अलग राह पकड़ लेंगे तो इंडी गठबंधन तो वैसे ही बेखरता दिख रहा है। वहीं बिहार में भी आपको बता दें महागठबंधन सरकार में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। बंगाल से बिहार का रुख करते हैं। बिहार के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का श्रेय कौन लेगा? इस पर आरजेडी और जेडीयू यानी राजद और जदयू दोनों आमने सामने हैं। दरअसल शनिवार को पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटते समय सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अपने साथ निश्चय पूरा करने के लिए नौकरी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब राजद के नेताओं का बयान भी सामने आया है। राजद का दावा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। बिहार में सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव की वजह से ही दी जा रही है। जब से आई नीतीश तेजस्वी की सरकार, बिहार में अपार रोजगार ही रोजगार। एक कहावत चरितार्थ हो चुका है देश भर में। जो बिहार की सरकार ने तेजस्वी नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जनता के वादों को एक एक करके पूरा करते जा रही है। 15 महीना बनाम 10 साल पर आम आदमी के सवाल पर, आम आदमी के सरोकार के सवाल पर, युवाओं के सरोकार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के सवाल पर क्या आदरणीय तेजस्वी जी के संकल्प और प्रण
दृढ़ निश्चय, जो अडिग इरादा उन्होंने लेकर करके सरकार में शामिल होकर के निर्णयों को नीतीश जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार जो काम किया है वो आप सभी के बीच में है। अब इधर जदयू के नेता ललन सिंह ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने कभी भी इंडी गठबंधन का संयोजक बनने की इच्छा जताई ही नहीं थी, लेकिन जानबूझकर उनका नाम बार बार उछाला जा रहा था। लेकिन गठबंधन में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है और आगे भी रहेगी। अब शुरू से यही कहा जा रहा था कि इस गठबंधन को पिरोने वाले, इसको एक साथ संजो के रखने वाले, 26 पार्टियों को साथ लाने वाले तो बिहार के नीतीश कुमार थे और नीतीश जी का उनकी एक ही मंशा थी कि देखिए इस गठबंधन का कन्वीनर हमें बनाया जाए। पर ललन सिंह जी कह रहे हैं उनकी कभी ऐसी आकांक्षाएं नहीं थी। आज से सब कुछ नया शुरुआत होने वाला है, क्या आगे आने वाले समय में क्या देखते हैं? कुछ नहीं, नया शुरुआत होने वाला है और नया साल में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। सर, इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें नीतीश कुमार को जब ऑफर मिला तो उन्होंने ठुकरा दिया, आप भी उस वक्त? नीतीश कुमार जी, आप सबको मालूम है, शुरू से कहते रहे कि हम किसी पद के दावेदार नहीं हैं। ये मीडिया का भ्रम फैलाया गया था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी संयोजक बनना चाहते हैं। ये सब आप लोगों का और इस देश की जो मीडिया है ना, वो सबसे समस्या उस मीडिया के साथ है जो अपना नैरेटिव बनाता है, नैरेटिव उसका कहीं और से बनता है, उसको वो चलाता है और उस पर लोग से प्रतिक्रिया पूछता है। वास्तव में नीतीश कुमार जी ने कई बार ये कहा है कि वो किसी पद के दावेदार नहीं है और इसलिए उन्होंने यह साबित किया कि जो नीतीश कुमार जी पहले से कह रहे थे उसी पर वो कायम है। नीतीश कुमार जी का एकमात्र लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना। सर, एक सवाल है सर कि चूंकि नीतीश जी को इस इंडिया गठबंधन का सूत्रधार माना जाता है, तो आपको लगता है कि एक बड़ी भूमिका रहती है अगर उनकी, तो 2024 में बहुत कुछ आसान होता है? उससे भूमिका घट जाती है क्या? वो संयोजक रहेंगे तो उससे भूमिका बढ़ जाएगी और संयोजक नहीं है तो उससे भूमिका घट जाती है क्या? कोई नहीं भूमिका घटती है। नीतीश कुमार जी जब सभी विपक्षी दलों को एक किए थे तो उस समय कौन नीतीश कुमार जी संयोजक थे? तो ये आदमी की विश्वसनीयता होती है और नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता है और विश्वसनीयता के आधार पर लोग एकजुट होते हैं। वो संयोजक रहे नहीं रहे, नीतीश कुमार जी की विपक्षी एकता में एक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है और वो उस भूमिका को निभाएंगे। तारीख 22 जनवरी 2024। जब होगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन। न्यूज 18 इंडिया के साथ देश बनेगा इस इतिहास का साक्षी, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर जारी है टीवी इतिहास की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े चेहरों, सबसे भरोसेमंद एंकर और ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। तो देखते रहिए श्री राम महापर्व सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।